हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस देखे थे और एक शिफ्टिंग मेथड देखा था। वहां पे किसी को कोई भी डाउट रिवाइज करा था आपने घर पे? बताइए। लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था वहां पे किसी को कोई डाउट, तकलीफ, परेशानी है क्या? शिफ्टिंग मेथड देखा था एक, और इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। सरल था सब कुछ? हाँ सर, इजी था, कोई दिक्कत तो हुई नहीं हमें। चलिए आज शुरू करेंगे हम शीट का आखिरी टाइप। क्या है शीट का आखिरी टाइप? मेंशुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सर मेंशुरेशंस तो आपने पढ़ाया नहीं सर? जी नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा अभी, आगे पढ़ाऊंगा जिसमें सारे 2D एंड 3D फिगर्स डिस्कस होंगे। सारे 2D एंड 3D फिगर्स डिस्कस होंगे। ये एक प्रॉपर चैप्टर है, एक टॉपिक है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। सर तो अभी क्यों हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं मेंशुरेशन बेस्ड? अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे करेंगे। मेंशुरेशन का बेसिक फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। नहीं याद है कोई बात नहीं, ड्यूरिंग क्वेश्चंस हम फॉर्मूला भी साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, जो पढ़ाया है वही लगेगा। सिर्फ मेंशुरेशन का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। रेडियस क्या होता है, हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये आपने 5वीं कक्षा में पढ़ रखा है। ठीक है, हाँ सर पढ़ तो रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। रिकॉर्डिंग सही चल रही है? जी हाँ, रिकॉर्डिंग सही चल रही है, रिकॉर्ड सही हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? In a triangle, height is increased by 37.5% and base is increased by 45.45%. Then find the percentage increase in area of triangle. एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस यही होता है। बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ये उनमें से एक है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। ठीक है, जब मैं मेंशुरेशन पढ़ाऊंगा तब ट्रायंगल, सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड सब कवर होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला यूज में आ रहा है वो मैं लिख दूंगा, वो आप लोग लिख लीजिए। जिसको याद है वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद है याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ सर क्या कह रहा है? हाइट में इंक्रीज है 37.5% का और बेस में इंक्रीज है 45.45% का। पहले तो ये बताइए, पेन ले लूँ, 37.5% क्या होता है? पहले तो ये बताइए सर। 12.5% क्या होता है सर? 1/8। ये क्या है? 12.5% का 3 गुना सर, 3/8। अब बचा 45.45%। मैंने आपको बताया था कि जब डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तब आपको याद आना चाहिए
क्या याद आना चाहिए कि 9.09% का कोई मल्टीप्लिकेशन में ये होगा। कितने बार है? 9 5 ज़ा 45। मल्टीप्लाई कीजिए सर। यस सर, बन गया सर। 45.45% बन गया। 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? 1/11। 1/11। 45.45% का फ्रैक्शन वैल्यू सर 5/11। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं? नहीं सर। ओल्ड न्यू बेस हाइट। बेस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है सर? बेस में इंक्रीमेंट है 45.45 का। मतलब अगर पहले बेस 11 यूनिट था तो अब उसमें +5 यूनिट ऐड हो जाएगा। बेस अगर पहले 11 यूनिट का था तो अब +5 16 यूनिट्स का वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। हाइट, हाइट इज इंक्रीज बाई 37.5%। हाइट अगर पहले 8 यूनिट्स का था तो अब उसमें +3 यूनिट्स हो जाएंगे। 8 11। कोई दिक्कत नहीं सर। हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये क्या है? ये तो एक कांस्टेंट नंबर है 0.5। 1/2 या 0.5 एक कांस्टेंट नंबर है। हाँ सर, ये कांस्टेंट नंबर है। तो क्या एरिया इस पे डिपेंड करेगा? नहीं सर, एरिया इस पे डिपेंड नहीं करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का अगर हम रेशियो लें तो सर हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1। ठीक है, रेशियो हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। बेस 2 क्या है सर? ट्रायंगल 2 का बेस जो है उसे बेस 2 कह रहे हैं। ट्रायंगल 2 का जो हाइट है उसे हाइट 2 कह रहे हैं। ट्रायंगल 1 का जो बेस है उसे बेस 1 कह रहे हैं। ट्रायंगल 1 का जो हाइट है उसे बेस 1 कह रहे हैं। ठीक है, ये हाफ से ये हाफ चला गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का रेशियो क्या आया सर? B1H1 इज टू B2H2। मतलब जब हम रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट टर्म ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस और हाइट पे डिपेंड करेगा। हाँ सर, 11 इंटू 8, 11 इंटू 16, ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओल्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल न्यू। ये 11 से 11 चला गया, ये 8 1 टाइम्स, ये 16 2 टाइम्स। 8 से 16 गया 2 बार। इसका क्या मतलब है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल आफ्टर इंक्रीमेंट इन बेस एंड हाइट का रेशियो क्या आ गया सर? 1:2, 1 यूनिट। 1/1 कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है सर? 100% का। 100% का इंक्रीमेंट हुआ है सर। पहले एरिया 1 यूनिट था, अब एरिया 2 यूनिट हो गया है सर। 100 जी। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि 1:2 कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है तो आप डिफरेंस देख लीजिए। 1 यूनिट का डिफरेंस है 1 अपॉन ये बेस 1 सर। 1/1 सर, इसे 100% ही कहते हैं। जी हाँ, ठीक है। कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताइए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताइए। नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 40%, by what percent should height be increased so that area increases by 60%? मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हाइट में परसेंटेज चेंज पूछा गया है, ठीक है। तो हम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन बेस, ठीक है। हाँ सर, सर ये 1/2, सर ये 1/2 भी तो इधर जाके टू ट्वाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर लीजिए, जब रेशियो लीजिएगा तब ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट आपस में रेशियो जब हम लेंगे तब दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सर, चलिए कीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। हो गया, चलिए देखते हैं। बेस 40% इंक्रीज हो रहा है और एरिया 60%। रेशियो लीजिए, ओल्ड न्यू, एरिया, ओल्ड एरिया और न्यू एरिया में 60% का इंक्रीमेंट है, 60 है ना। हाँ सर, 60% कितना होता है सर, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। इसका मतलब ओल्ड एरिया अगर 5 यूनिट है तो इंक्रीमेंट होने के बाद न्यू एरिया 8 यूनिट होगा, 5 + 3, ठीक है। हाँ सर, और क्या गिवन है, और गिवन है हमारे पास बेस, बेस 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू सर 2/5। अगर बेस पहले 5 यूनिट है तो उसमें 2 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा और वो हो जाएगा 7 यूनिट। हाँ सर, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। हाइट कैसे निकलेगा, एरिया अपॉन बेस। हाइट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन बेस, 1:8/7। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट का रेशियो आ गया ओल्ड और न्यू का 7:8। कितने का इंक्रीमेंट है सर, 1 यूनिट का। बेस क्या है सर, 7, 1/7। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू सर 14.28, 14.28%। ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर ये 0.62 है, ये 0.29 है सर, ऑप्शन नंबर ए। सर 62 कहाँ चला गया, जब हमारे पास 14.29 गिवन है तो हम 14.29 को ही मार्क करेंगे। अगर अगर हमारे पास 14.29 गिवन ना होकर करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस रहता और हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए 15.28 रहता तो सर हम नियरेस्ट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होता है जब तक उसका ऑप्शन ना देखा जाए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन की जो डिमांड है हमें आंसर उसी फॉर्मेट में, उसी में करेक्ट, उसी के करेक्ट कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू में अपना आंसर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 145। If the diagonal of a square is decreased by 45%, find the percentage decrease in its area।
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, याद है आप लोगों को फॉर्मूला? सर साइड का स्क्वायर, साइड का जो लेंथ होता है ना उसका स्क्वायर, यही होता है सर एरिया का स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, ये एक स्क्वायर है, इसका साइड ए ए और ए है, सर इसका एरिया निकलेगा ना ए स्क्वायर, इसका एरिया निकालने को हमें बोला जाएगा ना, तो इसका एरिया आएगा सर ए स्क्वायर। सर नहीं समझे सर, 5वीं कक्षा में एडमिशन ले लीजिए, नहीं समझे तो। 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, हाँ सर। एरिया क्या होगा सर, 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर सर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझे? हाँ सर अब समझे जी। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर। हमें क्या गिवन है, if the diagonal of a square is decreased by 45%, find the percentage decrease in its area। डायगोनल क्या होता है बच्चों? सर डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है ना सर, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का वैल्यू होता है √2a। ए क्या है, साइड, ए क्या है, साइड, √2 मल्टीप्लाइड बाई साइड, ठीक है। हाँ सर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइड। ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, हाँ सर ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू क्या होती है सर 1.414, ठीक है। हाँ सर याद करवाया था, हाँ सर करवाया तो था। डायगोनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिर्फ ये मतलब हुआ डायगोनल अगर बढ़ेगा तो साइड बढ़ेगा, डायगोनल अगर कम होगा तो साइड कम होगा। समझ में आया? हाँ सर, साइड अगर बढ़ेगा, साइड अगर बढ़ेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर बढ़ेगा, साइड अगर घटेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर घटेगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया हमें। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायगोनल। बताइए इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? इस स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत है क्या, ये बताइए। नहीं सर, इस स्टेटमेंट में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सर, ओल्ड न्यू, ये आपको समझ में आया ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर। एक सेकेंड, ये इसके ऊपर आ गया, ऑप्शंस के ऊपर आ गया था ये बॉक्स। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, साइड का स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, √2 मल्टीप्लाइड बाई साइड, √2 मल्टीप्लाइड बाई साइड। सर यहाँ से ना ये तो हमें पता चल गया, डायगोनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड। सर यहाँ से ना एक ये भी बात हम देख सकते हैं, साइड की जो वैल्यू है ना सर वो डायगोनल बाई √2 है, और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना सर वो साइड का स्क्वायर होता है सर, मतलब b²/2। ये समझ में आया या नहीं, बताइए हाँ कि ना? हाँ सर आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 45%। डायगोनल जो है वो 45% डिक्रीज कर रहा है। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर, ये 5 से 9, ये 20,
45% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 9/20। इसका मतलब है अगर पहले डायगोनल 20 यूनिट था तो अब वो 9 यूनिट्स कम हो गया है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज लिखा हुआ है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डिक्रीज बाई 45%। न्यू वैल्यू क्या आ गई डायगोनल की? सर 11 यूनिट्स। ठीक है। हाँ सर। एरिया क्या होगा? सर एरिया ना सर ये होता है सर डी स्क्वायर बाई 2। डी स्क्वायर बाई 2 सर। डी स्क्वायर बाई 2 इज 2। ये D1 ओल्ड, ये D2 न्यू बाई 2। सर ये 2 से 2 तो चला गया, सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर बचा सर। डी स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर बचा सर। 20 का स्क्वायर 400, 11 का स्क्वायर 120। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, ये बताइए। नहीं सर, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया फाइंड द डिक्रीज इन इट्स एरिया, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया, और हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में गिवन है ऑप्शंस। कितने का डिक्रीमेंट है? 927, 279 का डिफरेंस है। बेस क्या है? बेस है 400। ओहो, एक्चुअली स्लाइड नहीं कॉपी करा था मैंने, एक सेकेंड दीजिए। ये स्लाइड है जिसमें सबसे कम लिखा हुआ है, इसको कॉपी किया, इरेज करा और इसको डुप्लीकेट किया। एक सेकेंड दीजिए। ठीक है। हाँ सर, 279 बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 100%। सर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 6 24, 3 9, 4 9 36, 3 बचा 0.07, 2 5, 69.75%। ऑप्शन नंबर कहाँ गया क्वेश्चन? 69.75%, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, ये क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी आई क्या? बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे समझाया है। हाँ सर, बहुत ही प्यार से, आराम से समझाया आपने, हम समझ गए। आप लोग का परमिशन हो तो आगे बढ़ें। हाँ सर, हमारी परमिशन है सर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूलेज मैं नोट करवा रहा हूँ ना बच्चों, इसे आप याद कर लेंगे। जिसको याद है वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद है वो याद कर लेंगे। मेंशुरेशन में काम आसान लगेगा आप लोगों को। हाँ सर, ठीक बोल रहे हैं आप। चलिए, if area of a square is decreased by 19%, then the diagonal of the square is decreased by। चलिए, सेम फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कीजिए। टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, कीजिए, सॉल्व कीजिए। एक बार पिछला क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ सर, सब ठीक है। सारे फॉर्मूले देख लिए एक बार? हाँ सर, सारे फॉर्मूले तो देख लिए हमने। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो गया?
चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 19%, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाई। पिछले क्वेश्चन में सारे फॉर्मूलेज मैंने बता दिए थे आपको टाइम लेके। इस क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व करते हैं। कितना का डिक्रीज है एरिया में? तो 19%, मतलब अगर पहले 100 यूनिट था तो अब 81 यूनिट है। सर यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से हमारा डायगोनल निकल आएगा डायरेक्ट। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। हाँ सर, डायगोनल की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? सर रूट अंडर 100 इज टू रूट अंडर 81। समझ में आया? ये फॉर्मूला कहाँ कैसे यूज हुआ ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, सर समझा दे रहा हूँ एक बार, डाउट होगा आप लोगों को, मैं समझ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ना पहला गिवन है 100, 100। यहाँ से डायगोनल 1 क्या निकल आएगा? ओल्ड डायगोनल क्या निकल आएगा? सर 100 इंटू 2 बाई रूट अंडर, ठीक है। और यहाँ से डायगोनल न्यू क्या निकल आएगा? 81, 81 रूट अंडर इंटू 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 100 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 2 टू रूट अंडर 81 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 2। हाँ सर, ये रूट अंडर 2 चला गया, 100 का रूट 10 आया, 81 का 9 आया। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं सर, ये 10 इज टू 9 आ गया डायगोनल का ओल्ड और न्यू वैल्यू। कितने का डिफरेंस है सर? 1 यूनिट का। बेस क्या है? 10, 1/10, मतलब 10% का डिक्रीमेंट आया है, 10% का डिक्रीमेंट आया है। ऑप्शन नंबर ए। बताइए, आसान है सवाल, जिसको फॉर्मूला याद है, पता है, उससे सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को टाइम डिवोट करके मैंने समझाया, उस वजह से आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। हर एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया अपने एंड से? मेरे बताने के पहले सबने सॉल्व कर लिया था ये क्वेश्चन? हाँ सर कर लिया था। आप पढ़ा रहे हैं सर हमें, आप हम पे कॉन्फिडेंस रखिए सर। जी फुल कॉन्फिडेंस आप पे हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 147 है हमारे सामने। Initial length of a rectangular box is 20 centimeter. The box is remade such that its length is increased by 30%, but its breadth is reduced by 20%. If area is increased by 100 centimeter square, then find new area of the box. हिंदी में पढ़ दूं? एक आयतकार डिब्बे रेक्टेंगुलर बॉक्स की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई, परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। ठीक है? हाँ सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है सर, हमें क्या कहा गया है? लेंथ इंक्रीज हो रहा है 30%, ओल्ड न्यू। लेंथ जो है वो 30% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10 से 13 हो जा रहा है, ठीक है। और ब्रेथ जो है वो रिड्यूस हो रहा है 20%, मतलब अगर पहले 5 यूनिट था तो अब वो 4 यूनिट हो रहा है। मैं आपको
इस क्वेश्चन में 30%, 10 और 13 कैसे आया, 20%, 5 और 4 कैसे आया, नहीं बताऊंगा। ये हमारी 24th क्लास है और डे 1 से हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं, और अब आपको आदत डालनी होगी ये सब अपने एंड से सोचने की। मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम लेकर 20 क्लास लेकर आप लोगों को ये समझाया है। अब आप लोग ये सब माइंड में कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। जी हाँ सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया क्या आ जाएगा, 50 और 13 4 52। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इफ द एरिया इज इंक्रीज बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द न्यू एरिया ऑफ बॉक्स। फाइंड द न्यू एरिया ऑफ बॉक्स। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एरिया इज इंक्रीज बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में फाइनली पूछ रहा है फाइंड द न्यू एरिया ऑफ बॉक्स। न्यू एरिया क्या है, 52 यूनिट्स। न्यू एरिया क्या है, 52 यूनिट्स। 52 मल्टीप्लाइड बाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारा फाइनल एरिया। कितना आएगा, अच्छा ये 2600, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक। 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। इनिशियल लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। ये पहली लाइन फर्जी गिवन है, फर्जी, कोई काम नहीं आया इसका। मुझे लगा जो पहला लाइन है इसका कोई यूज होगा क्वेश्चन में, कोई भी यूज नहीं हुआ इस लाइन का, फर्जी गिवन है वो लाइन। हाँ सर, फर्जी में गिवन है, समझ में आया। एग्जामिनर आपको कुछ लाइन एक्स्ट्रा ऐड करके दे देता है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, माफ कीजिएगा सर, आपका बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कुछ कैजुअल नहीं है, कुछ कैजुअल नहीं है। जी हाँ, चलिए, फर्जी है सर, सब फर्जी है, फर्जी क्वेश्चन है ये सब। मेरे एक मैथ्स टीचर थे, विजय शर्मा सर, वो बोलते थे अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब फर्जी क्वेश्चन है। जी हाँ, ये सब फर्जी क्वेश्चन ही हैं, हलवा क्वेश्चन थे ये सब, हलवा क्वेश्चन। बजट के पहले होता है ना हलवा सेरेमनी, उसमें ही बिकते हैं ये सारे क्वेश्चन। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 148। द लेंथ and breadth of a cuboid is increased by 20 centimeter and 25 centimeter respectively, while its height is reduced by 30 centimeter. What must be the total percentage increase or decrease in the volume of cuboid? एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमश 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होनी चाहिए? वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज पूछा है, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ सर, वॉल्यूम क्या होता है सर, किसी भी फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी फिगर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट।
सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सिलेंडर है ना, इसका वॉल्यूम निकलेगा एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? हाँ सर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। क्यूब क्या होता है सर? क्यूब ना सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है सर? क्यूबॉइड ना लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। ठीक है? हाँ। ये क्या है? ये है क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। वॉल्यूम कैसे निकलेगा सर? एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, मल्टीप्लाइड बाई हाइट। जी हाँ। एरिया ऑफ बेस क्या है सर? ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। हाइट क्या है? मल्टीप्लाइड बाई हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। चलिए, ओल्ड न्यू, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ में क्या हो रहा है? लेंथ में 20% और ब्रेथ में 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 5 से 6 हो गया, 25 है ना, 4 से 5 हो गया। ओहो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। और हाइट क्या हो रहा है? हाइट में कमी आ रही है 30% की, मतलब 10 से 7 हो गया। हाँ सर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम कैसे निकलेगा सर? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये तो रहा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5, ये 5 से ये 5 चला गया। हाँ सर। ये 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स। ओल्ड वॉल्यूम आया 20 यूनिट्स, न्यू वॉल्यूम आया 21 यूनिट। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं सर। ये क्या किया मैंने, समझा? ये मैंने क्या किया, ये समझ में आया? हाँ सर। सर मल्टीप्लाई करना था ना, तो 5 इंटू 4 इंटू 10, और इस टू में सर 6 5 7, 6 इंटू 5 इज टू 7। सर ये 5 से ये 5 तो कट ही जाता, ये 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स, इधर 20 इज टू 21 आया। सर यही काम ना आपने यहीं पर कर दिया, यही काम आपने ऊपर ही कर डाला। समझ में आया? हाँ। कितने का इंक्रीमेंट है? 1 यूनिट का। बेस क्या है सर? 20। 1/20, 1/20। परसेंटेज में सर 5%। 5, ओहो माफ कीजिए, 5% का इंक्रीमेंट है, 5% का इंक्रीमेंट है वॉल्यूम में। ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज बाई 5%। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो नहीं महसूस हो रही है सर। आप पढ़ा रहे हो सर, हमें दिक्कत महसूस होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, यही कॉन्फिडेंस रखिए बिल्कुल। आइए, क्वेश्चन नंबर 149। इन अ क्यूबॉइड, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 63.63%, ठीक है, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 41.2/3%, then by how much percent the height should be changed that volume remains constant? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने एंड से करेंगे। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, नहीं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, अपने एंड से ट्राई कीजिए।
एक बार देख लीजिए, ये रहा क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए देखते हैं। लेंथ इज इंक्रीज बाई 63.63%। एक सेकेंड दीजिए, स्लाइड हाँ है। हमें क्या कहा जा रहा है सर? हमें कहा जा रहा है ना, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। पहला तरीका, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम लेंथ और ब्रेथ को एक यूनिट मान लें के और मल्टीप्लाइड बाई एच, और ये वॉल्यूम है इसके बराबर। क्या आपको ये दिख रहा है कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखना है तो ये जो एंटिटीज हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे? हाँ सर, हो जाएंगे। पहला जिसमें चेंज होगा, दूसरा उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। हाँ सर, चलिए तो कीजिए फिर। लेंथ इंटू ब्रेथ, नहीं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड नीचे। ओल्ड न्यू, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या गिवन है क्वेश्चन में? लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 63.63%। 63.63% का मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 9.09%, मतलब 7/11। इसका मतलब 7/11 है ना, सॉरी माफ कर दीजिएगा। हाँ, अगर पहले लेंथ 11 यूनिट था, अब वो 7 यूनिट बढ़कर 18 यूनिट हो जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। ब्रेथ क्या है सर? ब्रेथ है 41/2/3%। 41/2/3%। 41/2/3% क्या होता है सर? 8 1/3% को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना सर, 1/3% को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है सर वो 41/2/3% आ जाएगा। दिख रहा है? हाँ सर, 8 5 40, और सर ये 5/3 मतलब 40 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3%। लाइट चली गई, अंधेरा सा हो गया, कोई बात नहीं, मैनेज कर कीजिए। ज़्यादा अंधेरा हो गया क्या? नहीं नहीं सर, दिख रहा है हमें, आप दिख रहे हैं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, 41/2/3% बराबर होते हैं 81/3% मल्टीप्लाइड बाई 5। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करा 40, ठीक है, और ये 5/3। 5/3 को क्या लिख सकते हैं? 5/3 को हम लिख सकते हैं 1/2/3। ये आ गए 41/2/3%। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं सर। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि
41 2/3% जो है वो बराबर है 81/3% मल्टीप्लाइड बाई 5। 81/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, किसे याद है सर? 12.5% का होता है 1/8 और सर 8.33 का होता है 1/12। याद करवाया था? हाँ सर, इंसेक्ट्स घूस रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्योंकि बाहर लाइट चली गई है और इन मेरे कमरे में लाइट जल रहा है और इंसेक्ट बहुत सारे घुस गए हैं। चलिए फिनिश करते हैं इसे। क्या था क्वेश्चन? 41 2/3% से डिक्रीज हो रही है ब्रेथ, मतलब पहले अगर 12 यूनिट थी तो अब उसमें 5 यूनिट का डिक्रीमेंट आएगा। 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है? किसी से जा रहे हैं? 6 से ट्वाइस, 6 से थ्राइस, ये 22 यूनिट्स और ये 21 यूनिट। लेंथ और ब्रेथ, ठीक है? हाँ सर, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 22:21 और हमें वॉल्यूम सेम रखना है तो हाइट इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा 21:22, ठीक है? हाँ सर, हमसे क्या पूछ रहा है? देन बाई हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी चेंज्ड, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हाइट कितना चेंज हुआ सर? 1 यूनिट। बेस क्या है? 21। 1/21, 1/21 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू मैंने आप लोगों को याद कराया था, क्या आप लोगों को याद है? हाँ सर याद है, 4.76%। क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। जी हाँ, 4.76% इंक्रीज, 4.76% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया पहला मेथड रिवर्स रेशियो से करने का। एक दूसरा मेथड है, वो जल्दी से मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। मैं अगर कैमरा घुमा के दिखा सकता ना तो दिखाता। कम से कम कितने होंगे ये? 50 से ऊपर है इंसेक्ट्स। लेंथ, लेंथ में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है सर? लेंथ ना कहाँ गया? लेंथ ना 7/11 का आ रहा है लेंथ में, मतलब पहले 11 यूनिट है तो अब 18 यूनिट हो रहा है, 11 से 18 हो गया सर। ब्रेथ में सर डिक्रीमेंट आ रहा है, ब्रेथ में कितने का डिक्रीमेंट आ रहा है? ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 41 2/3%, 41 2/3%, मतलब पहले 12 यूनिट था तो अब 7 यूनिट हो गया। एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, 12 से 7 यूनिट हो गया। हाइट में हमें चेंज पूछा है सर, हाइट में हमें चेंज पूछा है और हमें क्या कहा गया है कि वॉल्यूम अनचेंज्ड है, वॉल्यूम को हमें कांस्टेंट रखना है, तो हमने इसे 1 माना, मान लिया कि न्यू हाइट x है, ठीक है? 1 क्यों माना? 100% मान लीजिए, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 100% को हमने 1 मान लिया, ठीक है? हाँ सर, तीनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा और हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला है कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब अगर पहले वॉल्यूम 1 यूनिट थी तो बाद में भी वॉल्यूम 1 यूनिट ही है। समझ में आया? हाँ सर, हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ से हम हाइट का फॉर्मूला बता सकते हैं वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, ठीक है? स्लाइड्स कॉपी करना होगा, एक सेकेंड। जी हाँ, हमारे पास हाइट ओल्ड ओल्ड और न्यू क्या निकल कर आ गई? वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। वॉल्यूम कांस्टेंट है 1 तो वॉल्यूम से वॉल्यूम चला गया, ठीक है? मैं एक बार यहां पर ही लिख दे रहा हूं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ओल्ड लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? 11 इंटू 12, न्यू क्या है? 8 इंटू 7, ठीक है? हाँ सर,
यहाँ पे 1/11 इंटू 12 है, यहाँ पर 1/, क्या है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हाइट की रेशियो क्या आ गई, 8 7 56। ओहो, चल जाओ। चल ही नहीं रहा, एक सेकंड दीजिए बच्चों। चला, 11 इंटू 12 132, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं सर, 2 से जा रहा है। हाँ सर, 2 से जा तो रहा है। 23, सॉरी 25 और 8, 28, सॉरी माफ कीजिएगा। ये कितना, 6 6 6, अच्छा 4 से भी तो जा रहा है। ओहो, माफ कर दीजिए। यहाँ पर ही हम काट सकते थे ना सर, आप ही ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने कौन कह रहा था आपको। ये 8 इंटू 7 लिखिए ना सर, और ये 11 इंटू 12 लिखिए सर। 4 से ये गया 2 टाइम्स, 4 से ये गया 3 टाइम्स सर। 14:33। ये देखिए सर, कैलकुलेशन इजी कीजिए सर जी। सॉरी माफ कीजिएगा, अगर आप मेरे रूम का कंडीशन देखिएगा तो आप भी बोलिएगा कि कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट लेक्चर ले लीजिए आप। क्या आया रेशियो, 14:33। हाइट का रेशियो क्या आया, 14:33। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकंड दीजिए तो। ओल्ड यही था ना, 22 और 21 है। 11, माफ कर दीजिए, यहाँ पर ही गड़बड़ मुझे दिख गया। अरे लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो 11 से 8 यूनिट कैसे हो गया ये? सॉरी 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 सॉरी, क्या था, लेंथ इज इंक्रीज बाई 63.63। ये 18 है ना, ये 18 होगा ना, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो। ये मैं देखो कि कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ हो गई। यहाँ 18 होगा ना, हाँ सर होगा तो 18। चलिए, यहाँ पे सिर्फ कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ 8 की जगह 18 होगा, मैंने एक 1 नहीं लिखा था, यहाँ पे एक 1 आएगा, ठीक है। 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 टू 11 इंटू 12, 6 से थ्राइस, 6 से ट्वाइस, 21:22 आ गया। सेम रेशियो आ गया जो हमने पहले मेथड में करा था, 21:22 का रेशियो। यहाँ पर भी वही रेशियो आ गया 21:22 का, ठीक है। हाँ सर, यही दिखा रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, माफ कीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, टाइपिंग एरर था। 18 की जगह मैंने 8 लिख दिया था, एक 1 नहीं डाला था। 21:22 कितने का इंक्रीमेंट है, 1 यूनिट, 1/21। इसकी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है, 4.76%। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, ठीक है। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। पहला, रिवर्स रेशियो का इस्तेमाल करके, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो लेंथ ब्रेथ को एक क्वांटिटी मानेंगे हम के, और जिस रेशियो में के चेंज होगा, हाइट उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। यहां से कैलकुलेशन करा, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हाँ सर, दूसरा कॉन्सेप्ट, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को हमने अलग अलग
एंटिटीज माना और वॉल्यूम हमें सेम रखना है। हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। हाइट निकलता है हमारा वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। यहां से हमने कैलकुलेशन करें, हमारा हाइट का ओल्ड और न्यू रेशियो आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, यहां 18 की जगह मैंने 8 लिख दिया था। मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? मेरा इन्वर्टर बंद हो गया। उम्मीद करता हूं कि मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को। मैं अपना हटा देता हूं, चलिए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, माफ कीजिएगा, इन्वर्टर ही बंद हो गया मेरा। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, 18 की जगह बस मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया था, वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। जब मैंने दोबारा यहाँ 18 लिखा, उसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करे, तब हमारा सही आंसर निकल कर आ गया। कहीं कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। आप एक बार इसे खुद से घर पे सॉल्व करके देखेंगे, आप पाएंगे कि जो आंसर आ रहा है वो 21:22 ही आ रहा है। मतलब एक यूनिट का इंक्रीमेंट है और बेस क्या है 21, 4.76% का इंक्रीमेंट है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी मेरे बच्चों को यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है, आप नहीं दिख रहे हो, बस यही परेशानी है। जी हाँ, ठीक है, आज की लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आगे के सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, बाय, थैंक यू, टेक केयर।